So, hello viewers. So, today we are back with another success story for USCMA. So, congratulations, Keshav Jha, sir, थैंक यू for थैंक यू clearing USCMA examination. Let me tell you, केशव जी ने जो है पहले बीकॉम भी करा हुआ है and he has cracked his CA inter examinations also, and basically he hailed from Bihar, and right now because of his working commitments he is in Faridabad and he's working as an analyst in Genpact, which is well known organization. And after clearing USCMA examination, how are you feeling at this point of time? और कितना टेक्निकल था, कितना डिफिकल्ट था, टेक्निकल क्वेश्चंस कितने आए थे एग्जाम में व्हेन इट कम्स टू योर एसे राइटिंग एंड एमसीक्यू? एंड आई थिंक ऑल द व्यूअर्स वुड लाइक टू नो ऑल दीज थिंग्स. यस, टू यू के. हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। तो अगर हम टेक्निकल पार्ट की ओर जाते हैं तो टेक्निकल पार्ट वो क्या होता है, क्वेश्चन को घुमा के पूछते हैं बेसिक क्या होता है, वो लैंग्वेज इशू होता है हमारे इंडियन के में, क्योंकि वो इंग्लिश होता है, वो इंग्लिश में वो घुमा देते हैं। तो हमें उस पॉइंट को पकड़ना होता है। और ये टेक्निक हमें समी सर के थ्रू मिला, जो ये यहाँ से घुमाएगा, इसको इस तरह से पकड़ना है। तो राइट. अगर हम समी सर क्लास के जो जो बोलते हैं, अगर हम सारे पॉइंट को फॉलो करते हैं तो फिर हम इजीली पास हो सकते हैं। रिगार्डिंग ऐसे राइटिंग में क्या वो बोलते हैं, वो जो ऐसे को देखो, पहले उसको समझो, फिर उसको नोट्स भी बना लो, और अगर डिफिकल्ट होता है नोट्स बनाओ और उसको प्रैक्टिस करो। अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ठीक है। तो प्रैक्टिस के थ्रू हमारा क्या होता है, वो हमें एग्जाम में फिर हम देने जाते थे, ऐसा लगता है जैसे हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। हमें एग्जाम हॉल में नहीं बैठे, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो सारे पॉइंट्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है। अगर हम कुछ पॉइंट छोड़ देते हैं, या चलो ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, इसको हम छोड़ के चलेंगे, ऐसा कुछ, तो वो फिर फंसने का चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हमें सारे पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ता है, जो जो समी सर ने बताया क्लास में सबको फॉलो करते हैं, तो फिर हम इजीली पास हो जाते राइट. सो अगर हम बात करें कस्टमाइज स्टडी प्लान को लेकर, क्योंकि हर स्टूडेंट का जो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो वेरी करता है, तो कितना इंपॉर्टेंट होता है स्टडी प्लान व्हेन इट कम्स टू योर सक्सेस इन एनी एग्जामिनेशन? और जो डाउट रेजोल्यूशन सिस्टम है हमारा, कि आप मेल भी कर सकते हो, लाइव क्लास में पूछ सकते हो, तो कितना इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट की एक सक्सेस जर्नी के लिए, सक्सेसफुली किसी भी एग्जाम को एस करने के लिए, व्हेन इट कम्स टू योर डाउट which should be taken हैं। care of timely, and also the motivation from time to time. I think it is also a key determinant. Yes, to यस you, यस। Keshav. तो Yeah. इफ आई स्पीक अबाउट डाउट, तो इफ अगर हमें किसी चैप्टर में डाउट आता है तो हम क्या करते हैं, उसको हम फोटो लेते हैं और सभी सर को ईमेल कर देते हैं। क्योंकि अब वन अगर हम कॉल पे सारे स्टूडेंट कॉल करने लगे तो उनके पास टाइम नहीं रहेगा जो हमें सारे स्टूडेंट के डाउट कॉल पे सोल्व करें। तो हमको ईमेल कर देते हैं, विद इन द डे और नेक्स्ट डे तक हमें रेजोल्यूशन मिल जाता है तो विद एक्सप्लेनेशन, जो हमने कहाँ पे गलती की, क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, इसको इस तरीके से हमें सही समझना चाहिए। तो विद द वन वन डे और 2 डेज में हमें रेजोल्यूशन मिल जाता है। रिगार्डिंग स्टडी प्लान, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास इनफ टाइम है, आप डेली 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़ सकते हैं। बट अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल लाइक में, अगर मैं वर्किंग हूँ तो मेरे पास उतना टाइम नहीं होता, मुझे ऑफिस भी जाना होता है, फिर घर पे भी पढ़ाई करना पड़ता है। तो मैं डेली 1 और 2 आवर मैं फॉलो करता था स्टडी के लिए। सर भी हमें स्टार्टिंग में सर की मेरी बात उन्होंने बोला, जो आप वर्किंग हो तो आप डेली 1-2 घंटे पढ़ाई करो, वीकेंड में 3-4 घंटे पढ़ाई करो, तब इजीली पास हो जाओ। तो ये मेरा स्टडी प्लान था, मैंने इस तरह से फॉलो किया और मैं पास। जो हमारे AKPS रिव्यू सॉफ्टवेयर है, व्हेन इट कम्स टू योर प्रिपरेशन विद रिस्पेक्ट टू द MCQ, ऐसे राइटिंग और एग्जाम में उसने कितना क्रूशियल रोल प्ले किया, क्योंकि वही क्वेश्चंस थे या लैंग्वेज घुमा के थी? आई थिंक एवरीबडी वुड लाइक टू नो दिस एस्पेक्ट. यस. रिगार्डिंग या सॉफ्टवेयर जो था वो बहुत अच्छा था। और उसमें क्या था, वो उसका लेवल हमारे एग्जाम के लेवल से हाई था। अगर हम उसको कवर कर लेते हैं विद कॉन्सेप्ट, तो ये नहीं तो एग्जाम में इजीली सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, एग्जाम में थोड़ा बहुत ये होता है, वो लैंग्वेज में इधर उधर घुमा के सारे डिट्टो क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट हाँ कॉन्सेप्ट सारा कवर होगा। अगर आपने सॉफ्टवेयर सारा कवर कर लिया तो इजीली आप एग्जाम पास हो जाए। राइट. एंड आई थिंक व्यूअर्स इस चीज को भी जानना चाहेंगे, यू बीइंग ऑलरेडी वर्किंग इन जेनपैक्ट इन R2R प्रोफाइल, कि कितना स्कोप है आगे USCMA का व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन US बेस्ड कंपनीज? तो आई थिंक इट्स अ गुड टेक्निकल क्वेश्चन एंड एवरीबडी वुड लाइक टू नो दिस एस्पेक्ट, कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, सैलरी कहाँ तक हाइक आ सकता है, एंड विद 2 to 5 years एक्सपीरियंस कितना आप आगे इसका स्कोप देखते हैं? यस. तो आफ्टर कंप्लीटिंग CA CMA US, तो आजकल क्या होता है, इंडियन कंपनी में डोमेस्टिक कंपनी में इतना डिमांड नहीं है। बट अगर आप MNC में जाते हैं, जैसे मैं R2R में या मैं FPNA में जाना चाहता हूँ, तो वो बेसिकली अब क्या करते हैं, वो जॉब जब वो पोस्ट करते हैं तो वो CA CMA RW/CMA CMA को एक्सप्रेसली अब मेंशन करते हैं, तो हमें CMA भी चाहिए।
और बेसिकली MNC कंपनी में फाइनेंस फील्ड में तो बहुत रिक्वायरमेंट है, और आने वाले फील्ड में आने वाले टाइम में इसका और रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, और हमारा आउट ऑफ कंट्री जाने का भी स्कोप बन जाता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज प्रोफेशन है, डिग्री है, तो इसको पास करने के बाद इंटरनेशनल हम कहीं भी जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूएसए। Yes, on the basis of your USCMA degree. And let me tell you viewers कि कई बार ये ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने ब्रांच ट्रांसफर ही कर देते हैं, जिसमें आपका वर्क परमिट वीजा आ जाता है, H1B वीजा यूएस के अंदर, एंड द लिस्ट goes on with respect to various kinds of visas when it comes to your employment opportunities worldwide. And even अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो जितने भी हमारी मेट्रो सिटीज है वहां पे भी स्कोप काफी अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज काफी हैं, एंड इस एग्जाम को आप सक्सेसफुली आई बिलीव 6 to 8 months में क्लियर कर सकते हैं दोनों पार्ट्स को। एंड ये थे हमारे साथ केशव झा सर, जिन्होंने अपने प्रेशियस टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाला, हमें वैल्यूएबल फीडबैक दिया, एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन थैंक फॉर giving us your time and valuable feedback there too. Thank you. थैंक यू मैम, बाय बाय। Bye.